जब कभी आपने देखा होगा कि जब भी बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं तो माता पिता, उनके पेरेंट्स जो होते हैं, गार्जियंस जो होते हैं उनके, वो उनको बादाम, अखरोट देना स्टार्ट कर देते हैं। उनका दिमाग तेज़ नहीं कर रहे हैं, आप उनकी बॉडी तेज़ कर रहे हैं। तो दिमाग को तेज़ करने के लिए ये जो मैं टिप्स आपको बता रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूबल है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हर कोई चाहता है हमारा दिमाग तेज हो, और हमारे दिमाग के सारे कनेक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमारे शरीर के अंदर लगभग 1 अरब कनेक्शंस पाए जाते हैं जिनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा घरों में जो लाइट का सर्किट होता है वो आम तौर पर बहुत इजी तरीके से बनाया जाता है, और हमारे जो ब्रेन का सर्किट है वो बहुत टिपिकल बना हुआ है। अगर घर के अंदर कोई सर्किट हो जाए तो पूरे घर की लाइट चली जाती है, और अगर हमारे ब्रेन का कोई एक कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाए तो हमारे पूरे ब्रेन में, पूरी बॉडी में इश्यूज आ सकते हैं। तो ब्रेन को सही रखना और स्पेशली ब्रेन को तेज करना, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। ऐसे 3 टॉप फूड्स के बारे में बात करेंगे जिनकी मदद से आप अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि ब्रेन की हेल्प से हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, हम रिएक्ट कर पाते हैं, हम सो पाते हैं, हम खा पाते हैं, हम मूवमेंट कर पाते हैं। जितनी भी क्रियाएं हैं विदाउट ब्रेन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और साथ ही साथ हमारी बॉडी का आधे से ज़्यादा एनर्जी का यूज़ ब्रेन और ये कनेक्शंस करते हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके आपस में कनेक्शंस होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्रेन को तेज रखने के लिए कई ऐसी रिसर्च हुई, कई ऐसी डाटास कलेक्ट किए गए जिसकी मदद से पहचाना जा सके कि ब्रेन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे मजबूत कर सकते हैं और कैसे उसे इंटेलिजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला एक ऐसा फूड जिसे आप सोच सकते हैं, जिसे कई लोग कहते हैं कि अखरोट खाना चाहिए, बादाम खाना चाहिए, काजू खाना चाहिए, पिस्ता खाना चाहिए, मेवा मिष्ठान खाना चाहिए। क्या उनकी वजह से आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपका ब्रेन इंटेलिजेंट हो सकता है, आपका ब्रेन जल्दी से सोचने समझने की क्रिया को बढ़ा सकता है? लेकिन आज मैं आपको 3 ऐसे डिफरेंट फूड बताऊंगा जिनकी मदद से आप प्रॉपरली अपने ब्रेन को ठीक कर सकते हैं, इवन उसे फास्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज के अंदर फ्लेवोनॉइड होता है, और ये फ्लेवोनॉइड हमारे ब्रेन के अंदर जाकर बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। कई सारी ऐसी स्टडीज में देखने को मिला, एक्सपेरिमेंट हुए, जिन लोगों को ब्लूबेरीज कंटिन्यूसली कुछ दिन तक देने के बाद उनके अंदर देखा गया उनके ब्लड सर्कुलेशन जो ब्रेन का था वो बढ़ चुका था। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो हमारी ब्रेन की एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, और जिसकी मदद से हमें काफ़ी हद तक ब्रेन हमारा अच्छे से काम कर पाएगा। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन करती हैं, जो कि फ्लेवोनॉइड और ब्लूबेरीज के अंदर जो तत्व हैं, जो केमिकल्स हैं, वो भी ब्रेन के अंदर कम करते हैं। तो इन्फ्लेमेशन को भी ये कम करता है ब्लूबेरीज। ओके, इसके अलावा होता है ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियों के साथ में फ्रूट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आसानी से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं। तो अगर आपको ब्रेन स्ट्रॉन्ग करना है, तेज करना है, दिमाग तेज करना है, बच्चों का दिमाग तेज करना है, जब कभी आपने देखा होगा कि जब भी बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं तो माता पिता, उनके पेरेंट्स जो होते हैं, गार्जियंस जो होते हैं उनके, वो उनको बादाम, अखरोट देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम इन चीज़ों से उनको दूर रखते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स उन बच्चों को हो सकती है, और आप उनका दिमाग तेज़ नहीं कर रहे हैं, आप उनकी बॉडी तेज़ कर रहे हैं। तो दिमाग को तेज करने के लिए ये जो मैं टिप्स आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूबल है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दूसरे नंबर पर था ग्रीन वेजिटेबल्स। इसके अंदर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस डेवलप करने की क्षमता होती है, यानी कि जो हम पिछले समय में सोच समझ चुके हैं, कर चुके हैं, ये हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें हैं, उन्हें अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करना, उन्हें अच्छे तरीके से परफॉर्म करना,
ये हमारे ब्रेन के अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स से डेवलप होती हैं। तो ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, कई सारी ऐसे केमिकल्स हैं, तत्व हैं जो हमारे ब्रेन के लिए, इवन ऑल ओवर बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ग्रीन वेजिटेबल्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ डार्क चॉकलेट। अब आप कहेंगे कि डार्क चॉकलेट का नाम लेके मैं किसी चॉकलेट कंपनी का ऐड कर रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डार्क चॉकलेट के अंदर फ्लेवोनॉइड बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और कुछ लोगों पर स्टडी हुई, उनको एक्सपीरियंस किया गया कि जिन लोगों को कुछ दिनों तक चॉकलेट देने के बाद में देखा गया कि उनके ब्रेन के अंदर की जो एक्टिविटी थी वो बहुत तेज थी, उनकी मेमोरीज बढ़ रही थी, उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी। तो डार्क चॉकलेट से भी बहुत जल्दी ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के अंदर, स्पेशली दिमाग के अंदर बढ़ता है। तो डार्क चॉकलेट आप अगर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है डार्क चॉकलेट से तो वो बिल्कुल भी नहीं लें, या फिर हार्ट के पेशेंट हैं, या वो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, या वो उनको बहुत ज़्यादा मोटापा है, तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर बात करें कि ब्रेन के लिए सबसे ज़्यादा बेकार क्या होता है, तो सबसे पहला होता है चीनी। आप गेस कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सबसे ज़्यादा बेकार ब्रेन के लिए क्या होता है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है तो आप कितना भी कुछ भी खिलाते रहिए बच्चों को, या आप खाते रहिए, या फैमिली मेम्बर्स को देते रहिए, लेकिन आपका ब्रेन तेज नहीं होगा, इवन खराब होता जाएगा। तो ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज़्यादा खराब होती हैं। सबसे पहला चीनी। अगर कोई शक्कर का यूज कर रहा है, शक्कर ज़्यादा ले रहा है, चीनी का ज़्यादा सेवन कर रहा है, तो ये ब्रेन के लिए काफ़ी हद तक बेकार है, राइट। ये ब्रेन को डैमेज कर सकता है, इवन उसे अच्छे से काम नहीं करने देगा। साथ ही साथ डीप फ्राइड चीज़ें, जिनके लिए हमारे जीभ लपलपाती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें, बहुत ज़्यादा तला भुना खाना, उसकी वजह से भी हमारा ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है वो डाउन होती है, वो हमारे ब्रेन के हेल्दी नहीं है। इसके साथ में मैदा या रिफाइंस, जो भी चीज़ें होती हैं रिफाइंड से बनी या मैदा से बनी, वो चीज़ें भी ब्रेन के लिए अच्छी नहीं है। जैसे मार्केट में कई सारी चीज़ें अवेलेबल है, जलेबी है, मैदा से बना हुआ है, कई सारी चीज़ें आपको मार्केट में, समोसे, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हो जाती हैं। तो मैदा से बनी हुई चीज़ें भी ब्रेन के लिए काफ़ी हद तक ठीक नहीं है। तो ये छोटा सा वीडियो, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है और ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर वायरल कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रश्न है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट्स रहता है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं drlokendra96@gmail.com। कुछ फिर भी आपका कोई क्वेरीज है तो ज़रूर पूछिएगा। और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, कजिन्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर वायरल कीजिएगा और ज़रूर लाइक कीजिएगा। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।